राजस्थान वॉरियर्स के। सबको इंतजार है अपनी टीम की पहली जीत का। और नागौर से ही मेरे मित्र आते हैं आयुष शर्मा, और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि रात को बेसन के गट्टे की सब्जी खिलाएंगे। राजस्थान वॉरियर्स के कोच से यदि आप संपर्क करेंगे तो हो सकता है आपको बेसन गट्टे, दाल बाटी चूरमा, उसके साथ में बाजरी का सोगरे का स्वाद भी मिल जाए। सुनील, चलिए, जीत का स्वाद मिलता है या नहीं राजस्थान वॉरियर्स को? राजस्थान वॉरियर्स अब डिफेंस कर रहे हैं। कम से कम 35 का लक्ष्य मिला है चेन्नई क्विक गन्स को, और कम से कम इसलिए क्योंकि आप डिफेंस में भी पॉइंट कमा सकते हैं। राजस्थान वॉरियर्स ने अगर ड्रीम रन पूरे किए तो 35 का लक्ष्य 37 का भी हो सकता है, 39 का भी हो सकता है। तो चेन्नई क्विक गन्स को प्रति मिनट 5 पॉइंट कमाने हैं, कम से कम 5 पॉइंट्स पर मिनट। मजहर कलंदर, निखिल, गोविंद, ये 3 खिलाड़ी है जो अपने टीम यानी कि राजस्थान वॉरियर्स के लिए डिफेंड करने के लिए आए हैं। 2.5 मिनट से ऊपर का समय यदि आप मैट के ऊपर बिता लेते हैं तो ड्रीम रन मिलता है, यानी उसके आपको अतिरिक्त 2 अंक दिए जाते हैं। ये बीच में जहां सारे खिलाड़ी बैठे हैं अपने अपने अटैकर्स ब्लॉक में, सेंटर लेन में, उसको कोई भी खिलाड़ी बतौर अटैकर पार कर नहीं सकता। एक मिनट व्यतीत हो चुका है और राजस्थान वॉरियर्स ने बेहतरीन डिफेंस किया है, बावजूद इसके कि मजहर कलंदर भी इस डिफेंस के बैच में है, जो काफी लगातार खेले हैं, थके हुए हैं, उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं चेन्नई क्विक गन्स। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। मजहर को टारगेट कीजिए, वो अटैक में बहुत मेहनत करके आए हैं। और उसका शायद सबसे बड़ा कारण ये भी है कि निखिल जो है वो पूरी भूमिका निभा रहे, सेंटर लेन के आसपास लगातार अपने विरोधी को छका रहे हैं। और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी सुनील, आप देखिए तीनों खिलाड़ी आपस में रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोई भी बहुत जल्दी थके नहीं। बैच टाइम जो है वो 1.5 मिनट से ऊपर हो गया। वजीर सामने आते हैं तो डिफेंडर बाहर जाते हैं। गोविंद यादव को बाहर का रास्ता दिखाएंगे 2 अंक के रनिंग टच के साथ वजीर सचिन। नंबर 21 ने 21 को आउट किया। अब वजीर की यही खूबी है कि वो लगातार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। यहाँ डाइव लगाई थी पर ये एक रनिंग टच दिया गया है, स्काई डाइव नहीं दी गई है। तो चेन्नई क्विक गन्स अभी भी 32 पॉइंट दूर हैं राजस्थान वॉरियर्स के स्कोर से, यानी 33 पॉइंट कम से कम और कमाने होंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं। राजस्थान वॉरियर्स की डिफेंस में बेहतरीन शुरुआत है, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पहले से थके हुए मजहर कलंदर को टारगेट क्यों नहीं कर रहे अटैकर। आकर्षण का जो केंद्र है वो निखिल बने हुए हैं फिलहाल अटैकर्स के लिए, उनके ऊपर ही निगाहें बनाए हैं सारे के सारे अटैकर। सचिन को मौका जरूर दिया, उन्होंने खो दिया, और विघ्नेश ने भी आगे अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पास कर दी है। समय गिनते रहिए, 2 सेकंड मैट के ऊपर और बिता लेंगे तो ड्रीम रन यानी कि 2 और अंक अपनी टीम के लिए कमा लेंगे। 58 पे राजस्थान वॉरियर्स का जो ये सिलसिला है वो अभी तक आ पहुंचा है। 4 मिनट 18 सेकंड का खेल खेला जाना और बाकी, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए चेन्नई क्विक गन्स। स्कोर डिफरेंस दोबारा से हो गया है 34 का, यानी अब 35 पॉइंट और कमाने पड़ेंगे आपको। 4 मिनट में 35 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 9 पॉइंट प्रति मिनट। एक और ड्रीम रन जोड़ दीजिए। राजस्थान वॉरियर्स सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 का आंकड़ा छू लिया। बिल्कुल सुनील, 35 से 37 में जाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 30 सेकंड बिताने हैं, वो तो बिता लिए। और अभी भी 2 खिलाड़ी मजहर कलंदर, उनके साथ में निखिल मैट के ऊपर मौजूद है, यानी कि ड्रीम रन और बन सकते हैं। +4 तो हो चुके हैं, क्या या +6 करके दिखाएंगे और वो जो रिकॉर्ड है उसको अपनी टीम के लिए तोड़ पाएंगे। थके हुए हैं डिफेंडर, लेकिन उस थकान का कोई असर नहीं। 6 पॉइंट का ड्रीम रन, 62 पे पहुंच गए। स्कोर डिफरेंस जरा देखिए तो सही, निकालिए कैलकुलेटर, बताइए कितना स्कोर डिफरेंस है, क्योंकि राजस्थान वॉरियर्स अटैक में कातिलाना थे और डिफेंस में अद्भुत खेल रहे हैं। 38 अंकों का ये फासला है और उसको और बढ़ा दीजिएगा आप, ये हो जाएंगे 40। बाहर किया है निखिल को। तो चलिए, मजहर आखिरी डिफेंडर हैं, एक और ड्रीम रन। हर आधे मिनट में पॉइंट जुड़ते जाते हैं। पहला मैच है ये राजस्थान वॉरियर्स का जिसने 8 पॉइंट और कमा लिए हैं। स्कोर डिफरेंस देखिए जरा। बोनस घेवना, यानी कि जो कोच बता रहे हैं मराठी में कि बोनस नहीं देना है। बोनस कैसे नहीं देना है? 8 पॉइंट पहले ही ले चुके हैं राजस्थान वॉरियर्स। और यहां मजहर को शिकार बनाने का प्रयास जरूर था, लेकिन वो जो दिशा का नियम है वो काम आया और इसी के चलते ड्रीम रन राजस्थान वॉरियर्स ने एक बार फिर पाया। 40 पॉइंट का डिफरेंस, 41 का टारगेट।
पा रहे हैं अपने डिफेंस में। फाइनली स्काई डाइव लगी, मजर आउट हुए, पर इस पहले बैच ने आयुष 4.25 मिनट बिता लिए और 10 पॉइंट कमा लिए। इतने सारे मुकाबले राजस्थान वॉरियर्स ने खेले, जो कारनामा वो कभी नहीं कर पाए वो आज किया। बेंच स्ट्रेंथ जो है चेन्नई क्विक गन्स ने अपनी चेक करने की कोशिश की और उन सपनों को धूमिल कर दिया राजस्थान वॉरियर्स ने। सेंटर लेन का अच्छे से इस्तेमाल किया गया। वो जो ड्रीम रन्स की आप बात करते हैं, उन महत्वपूर्ण अंकों की बात करते हैं, उन डिफेंडर्स की बात करते हैं कि वो अपने टीम के लिए कैसे अंक लाते हैं, वो नज़ारे हमने देखे। निखिल भी स्काई डाइव का शिकार जरूर बने थे और उससे पहले कमाल के डॉज भी उन्होंने दिए थे। नंबर 55 निखिल बी ने आज स्काई डाइव लगाए और एज अ डिफेंडर स्काई डाइव से खुद को लगातार बचाया और ये बड़े स्मार्ट एक्शन करते हुए विरोधी टीम्स के अटैकर्स को जबरदस्त तरीके से चकाया है। कितना टाइम एक्टिव रहे, 2 मिनट तक पीछा हुआ निखिल का, तकरीबन 1.5 मिनट तक पीछा हुआ गोविंद का और लगभग 1 मिनट तक पीछा हुआ मजर का। ये वो टाइम है जब जब अटैकर इन डिफेंडर्स के पीछे एक्टिवली दौड़ रहे थे। तो पहले बैच ने ही यहां पर तकरीबन 4.25 मिनट बिता लिए हैं और मजर कलंदर बिल्कुल थके हुए हैं क्योंकि पहले अटैक में दौड़े थे, उसके बाद डिफेंस में दौड़े हैं। पावर प्ले की घोषणा हो चुकी है, डबल ट्रबल हो चुका है। राजस्थान वॉरियर्स अब यहां से और ड्रीम रन नहीं लगा सकती। राम मोहन, सचिन, ये 2 वजीर की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे और जो बैच है उसमें अभिजीत पाटिल, यल्ला सतीश, अक्षय गणपोले। अक्षय अपनी टीम के लिए कई बार ड्रीम रन के अंदर फीचर हुए, लेकिन यहाँ अब आपके पास मौका नहीं है क्योंकि समय 1 मिनट 50 सेकंड के लगभग। आयुष, उनको चाहिए भी नहीं ड्रीम रन। 37 पॉइंट की लीड चल रही है राजस्थान वॉरियर्स की। 2 मिनट में 38 पॉइंट लेने होंगे चेन्नई क्विक गन्स को। जब ये टर्न शुरू हुई थी तो 5 पॉइंट्स पर मिनट का टारगेट था, अभी है 19 पॉइंट पर मिनट। यानी राजस्थान वॉरियर्स के फैन हैं आप, जो वो मीठी कचौरियां खाते हैं, जलेबियां खाते हैं, ले आइए, मुंह मीठा कर लीजिए। राजस्थान वॉरियर्स यकीनी तौर पे ये मुकाबला जीतने वाले हैं। यहां से तो लाइट की रफ्तार में ट्रैवल करना होगा चेन्नई क्विक गन्स के अटैकर्स को, यदि ये नामुमकिन सा कारनामा करके दिखाना है। यहाँ तो क्रॉस लेन का जो नियम है वो आया, आप भागते भागते जब डिफेंडर को छूना चाहते हैं तो क्रॉस लेन, सेंटर लेन, उन दोनों का ध्यान रखिए। वहां आपका पांव यदि सेंटर लेन पे विशेषकर जाता है तो आउट नहीं दिए जाते। इसका डाय लगाने का प्रयास है और सफलता भी मिलेगी वजीर को। 2 वजीर आपने इस्तेमाल में लिए थे और कारनामा करके दिखाया। तो ये टच हो गया है, यल्ला सतीश आउट हो चुके हैं। सचिन गौर ने उनको आउट किया। कैसे आउट किया? पोल से अपनी दिशा बदली। यहां डिफेंडर की गलती यह थी कि वो बाएं से दाईं तरफ आ गए और बिल्कुल सामने वजीर थे। तो ये जैसे आप कहते हैं वो स्लैप शॉट वो लगाने का प्रयास किया था, लेकिन जो सबसे बुरी स्लैप होती है वो समय की होती है। उसकी आवाज नहीं आती लेकिन अंदर से झंझोड़ के रख देती है और पहले ही राजस्थान वॉरियर्स की टीम झंझोड़ी हुई है। 66 पे भले इस मुकाबले में पहुंच चुके हैं, फासला बहुत ज्यादा 31 पे अभी भी चेन्नई क्विक गन्स। अंतिम के लगभग 20 सेकंड बचे हैं, अंतिम ये टर्न चल रही है। कम से कम आज के दिन अपनी पहली जीत दर्ज कर लेगी राजस्थान वॉरियर्स की साइड और ये जीत एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट वाली जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है। 35 पॉइंट से राजस्थान वॉरियर्स इस मुकाबले को जीतने वाले हैं। देर आए हैं, दुरुस्त भले ही ना आए हों, परंतु राजस्थान वॉरियर्स कम से कम इस बात को लेके जरूर